गाइस, इंडिया की चिप मेकिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे। ऑब्वियसली चिप मेकिंग के नाम से आपने बिल्कुल काफी सारे लोगों ने सही सुना होगा। यहाँ पर बात हो रही है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की। सवाल ये उठता है कि ये सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो आपने देखा होगा कि कोई भी कंप्यूटर या मोबाइल या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो होती है, उसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि एक ब्लू कलर की या ग्रीन कलर की आपने अक्सर चिप देखी होगी। तो ये जो ब्लू कलर की और ग्रीन कलर की चिप होती है, यही मेन इंपॉर्टेंट ब्रेन होता है, जिसके चलते कंप्यूटर, मोबाइल डिवाइसेस और दूसरी इस प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट डिवाइसेस काम करती हैं, राइट? तो क्योंकि इसी के अंदर सब कुछ अवेलेबल रहता है, इनका पूरा आप कह सकते हैं ब्रेन यही होता है, ये चिप होती है। तो इंडिया जो है वो इस चिप को बनाने के ऊपर अब काम कर रही है और ये आपको ऑलरेडी पता होगा शायद कि कोविड-19 के समय पर इस चिप का सप्लाई जो है वो बहुत बुरी तरह से जो है वो कम हो गया था, राइट? क्योंकि इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम जो है वो का कल्चर जो है वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर गया था। यस? और आने वाला समय तो पूरा डिजिटलाइज़ है। तो इसलिए इंडिया सोच रही है कि इस चीज़ का जो है वो इंडिया फ़ायदा उठाएगी और हम अपने सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जो है वो और बड़ा करेंगे और एक्सपेंड करेंगे। और ये बताया जा रहा है कि इसमें हम लोग 15 बिलियन यूएस डॉलर का बजट जो है वो लेकर चल रहा है इस सेक्टर को ग्रो करवाने के लिए। और हमारे इंडिया का पहला कमर्शियल चिप फैब्रिकेशन प्लांट जो है वो डेवलप किया जा रहा है। और ये किसके कोलैबोरेशन के साथ? तो ताइवान की एक सेमीकंडक्टर कंपनी है, उसके कोलैबोरेशन के साथ। तो हमें ताइवान जो है वो हेल्प कर रहा है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को ग्रो करने में। तो ये फैक्ट आप थोड़ा-सा ध्यान में रखिएगा, राइट? आगे की चर्चा करें। इंडिया जो है वो आत्मनिर्भर बनना चाह रही है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के ऊपर और इस पर बहुत जोरों शोरों से काम चल रहा है। और फायदे क्या होंगे सेमीकंडक्टर चिप के? तो मैं आपको बता दूं कि इसका मेन काम जो है वो क्या होता है। पहली बात तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये सिलिकॉन से या फिर जर्मेनियम से जो है वो बनता है, राइट? और ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स, जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स जो होती है उनका फाउंडेशन होता है, यानी कि बिना इस चिप के कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को चलाना नामुमकिन है। आगे की चर्चा करें। माइक्रोस्कोपिक स्विचेस इसके अंदर होते हैं। ये चिप जो है उसके अंदर बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स होते हैं, राइट? इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को कंट्रोल करने की चीजें होती हैं जिससे कि टास्क परफॉर्म हो सके। आपने देखा होगा कि ऐसी चिपों में वो जो लाइनें बनी रहती हैं, राइट? तो जो लाइनें जो हम लोग को देखने को मिलती है ना, ये इनका एक नेटवर्क होता है, राइट? या फिर आप कह सकते हो कि इस लाइनों के माध्यम से जो है ये पूरा डेटा जो है यहाँ पर स्टोर करता है और किस प्रकार से किस चीज को कंट्रोल करना है वो यहाँ पर चीजें रहती हैं। फिर इसके अलावा ये चिप जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एरोस्पेस के लिए, राइट? अब इसके अलावा कार की परफॉर्मेंस के लिए, कंप्यूटर्स के लिए, हाउसहोल्ड अप्लायंसेस के लिए, मोबाइल फ़ोन्स के लिए, सब चीज़ के लिए चिप काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये चिप की जो मेकिंग प्रोसेस होती है, यानी कि जिस प्रोसेस से ये चिप बनती है, उसको बोलते हैं फैब्रिकेशन प्रोसेस। तो बाय चांस अगर क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ जाता है कि ये फैब्रिकेशन प्रोसेस क्या है, तो आपको ध्यान में रखना है कि सेमीकंडक्टर चिप बनाने की प्रोसेस को फैब्रिकेशन प्रोसेस जो है वो कहा जाता है। ठीक है, इसमें वेफर को प्रिपेयर किया जाता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है, फोटो लिथोग्राफी, एचिंग, पैकेजिंग। फिर इसके अलावा आगे की चर्चा करें, तो आज की डेट में सेमीकंडक्टर जो इंडस्ट्री है, उसमें यूनाइटेड स्टेट्स और ताइवान लीड कर रही है। और यूनाइटेड स्टेट्स ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो 50 बिलियन यूएस डॉलर की एक इंसेंटिव स्कीम लेकर आ रही है सेमीकंडक्टर चिप के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। और इसके अलावा यूरोपियन यूनियन भी जो है वो इस प्रकार की इनिशिएटिव लेकर आ रही है, राइट? यूनाइटेड स्टेट्स जिस प्रकार से चिप मैन्युफैक्चरिंग करने पर काम कर रही है, वैसे ही यूरोपियन यूनियन भी इस पर प्लान कर रही है। और इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर बहुत कम हो रही है और मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री जो है वो इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट होती है सेमीकंडक्टर चिप के लिए। तो अब हम खुद आत्मनिर्भर बन रहे हैं सेमीकंडक्टर को लेकर, इस पर प्लान जारी है। और इसमें हमारी मदद कौन कर रहा है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ कि कौन सी कंट्री। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो हमारी मदद करेगी इस चिप को बनाने में। आगे की चर्चा करें, इंडिया का सेमीकंडक्टर को लेकर इन्वेस्टमेंट जो है वो 1.48 लाख करोड़ रुपीस का देखने को मिल रहा है काफी सारे सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स में, जिसमें 59,000 करोड़ जो है वो एलोकेट किए गए हैं सब्सिडीज के लिए। और वो भी अप्रूव्ड वेंचर्स के लिए, यानी कि अप्रूव्ड जो कंपनीज है उनको सब्सिडी जो है प्रोवाइड किया जाएगा 59,000 करोड़ तक की। इसके अलावा 3 असेंबली और टेस्टिंग प्लांट हम लोग को देखने को मिल रहे हैं जिसको अप्रूव जो है वो किया गया है। असेंबली यानी कि जहां पर असेंबल की जाएंगी पूरी चीजें इंपोर्ट करके, राइट? और वहां पर टेस्टिंग होगी। और फिर फैब्रिकेशन प्लांट के अलावा, फैब्रिकेशन प्लांट यानी कि जहां पर ये बनेंगी, तो बनने के अलावा भी हमें भाई आज की डेट में पूरी चीजें करनी है। भाई भाई अपना काम तो रुकना नहीं चाहिए। तो जो इंपोर्ट करके हम चीजें मंगा रहे हैं तो उसको हम असेंबल कर सकें एक जगह पर, तो उसके लिए भी एक फैक्ट्री, एक प्लांट जो है वो ओपन किया गया है। फिर माइक्रोन टेक्नोलॉजी एक हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है, यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड कंपनी हम लोग को देखने को मिल रही है, जो कि सेटअप कर रही है असेंबली और टेस्टिंग प्लांट
राइट, फैसिलिटी गुजरात के अंदर। तो यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनी गुजरात में रही है, असेंबली और टेस्टिंग प्लांट जो है वो वो कर रही है, सेटअप कर रही है, जिसमें वो इन्वेस्टमेंट कर रही है 22,516 करोड़ रुपए का। मतलब यहाँ पर इंपोर्ट कराएंगे रॉ मटेरियल को और असेंबल करके ये सेमीकंडक्टर चिप जो है वो तैयार करेंगे। बट फैब्रिकेशन प्लांट अलग होता है। फैब्रिकेशन प्लांट के अंदर हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है कि यहीं पर ही बनाया जाएगा क्या, सेमीकंडक्टर चिप को। तो यूनाइटेड स्टेट्स की एक कंपनी यहां पर असेंबल करवा रही है इंडिया के अंदर गुजरात में, वहीं टाटा जो है वो डेवलप कर रही है फैब्रिकेशन प्लांट किसके साथ मिलकर, ताइवान के पार्टनर्स के साथ मिलकर, ताइवानीज पार्टनर के साथ मिलकर। राइट, मतलब कि अब ये फैब्रिकेशन प्लांट मतलब यहां पर बनाया जाएगा। तो टाटा बनाएगी और यूनाइटेड स्टेट्स असेंबल करने का काम करेगी। तो मेनली हमारी कंट्री के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए टाटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर रहा है। राइट, तो ये चीज आपको देखने को मिल ही रही है। इसके अलावा थर्ड एक और हम लोग को देखने को मिल रहा है कि जो ये प्लांट तैयार किया जा रहा है वो जापान के साथ मिलकर जो है वो तैयार किया जा रहा है। इंडियन कंपनी जो है वो जापानीज रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ जो है वो कोलैबोरेट करके तैयार कर रही है। तो जापान, यूनाइटेड स्टेट्स, ताइवान, इन तीनों का रोल इंडिया के अंदर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए नजर आ रहा है। ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। अब इस चिप के लिए चैलेंजेस क्या है? देखो, सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो पैसा, राइट, कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो पैसा सबसे बड़ा बैरियर है, यानी कि फंडिंग सबसे बड़ी बैरियर है। इसमें फैब्रिकेशन में जो है वो बिलियंस ऑफ रुपीज जो है वो लग जाते हैं, राइट, डॉलर्स तक जो है वो चले जाते हैं। फिर इसके अलावा टेक्नोलॉजी गैप, तो हमारे यहाँ मतलब स्किल्ड पर्सन जो है वो नहीं है आज की डेट में। इंडिया के अंदर जो है वो मैन्युफैक्चर कटिंग एज चिप्स को कैसे टैकल करना है उसकी स्किल्स अवेलेबल नहीं है। तो ये टेक्नोलॉजी गैप हम लोग को देखने को मिल रहा है। इंडिया इस टेक्नोलॉजी में अभी भी अंडर डेवलप्ड हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, हमारे पास जो है वो प्लग एंड प्ले मॉडल वाले इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है। प्लग एंड प्ले मॉडल मतलब कि आप वहां पर ऑलरेडी वहां पर अवेलेबल है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, कंपनीज को वहां पर जाना है और काम शुरू कर रहे हैं, बट ऐसा मॉडल वहां पर अभी हमारे पास नहीं है। तो अभी इन सब प्लांट्स के जरिए जो अभी सेटअप हो रहे हैं, इन सब फैक्ट्रीज जो सेटअप हो रही है फैब्रिकेशन की या असेंबल की, तो उनके जरिए हम धीरे धीरे करके अब डेवलप हो रहे हैं। फिर इसके अलावा हाई बैरियर टू एंट्रीज हम लोग को देखने को मिल रही है। देखो, पूरे दुनिया भर में जो चिप मेकिंग मार्केट जो है वो काफी कॉम्पिटिटिव है। जैसे कि ताइवान की कंपनी, यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनी, यूरोपियन यूनियन भी वहां पर अपना तैयार कर रही है। तो इतने कॉम्पिटिटिव मार्केट में जो है वो हमें अपना पैर रखना थोड़ा सा मुश्किल जो है वो पड़ेगा, बट फिर भी हम कोशिश अपनी पूरी कर रहे हैं कि बेस्ट हम प्रोडक्ट जो है वो तैयार करें। क्योंकि देखो, एक चीज होती है ट्रस्ट की। एक कंपनी जो है वो अगर किसी से माल अपना उठा रही है तो उस कंपनी को जिससे वो माल उठा रही है उस पर ट्रस्ट है। अब कोई नई कंपनी आएगी तो माल तभी उठाया जाएगा जब वो नई कंपनी के अंदर एक अच्छी क्वालिटी होगी। तो हमें अच्छी क्वालिटी पर काम करना है, ड्यूरेबिलिटी पर काम करना है कि वो चिप जो है वो लंबी चले, राइट, उसके अंदर एरर्स की प्रॉब्लम जो है वो कम से कम आए। नेक्स्ट, अब स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस चिप मेकिंग का क्या है इंडिया के अंदर? देखो, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट तो एक ही है, पैसा, कि भाई इससे हमें जो है वो आर्थिक लाभ होगा और रणनीतिक भी। क्योंकि इंडिया जो है उसका स्ट्रेटेजिक गोल जो है वो क्या होगा कि अलग अलग सेक्टर में, यानी कि डिफेंस, ऑटोमोटिव, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब में ये सब चिप्स लगेंगी ही लगेंगी। तो इसमें मेड इन इंडिया का टैग जो है वो इस चिप में आएगा, तो उससे हमारा स्ट्रेटेजिक फायदा भी जो है वो होगा। यस। फिर ग्लोबल लेवल पर हम लोग को जो है वो देखने को मिलेगा कि हमारा भी एक रोल रहेगा। जैसे चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स का रोल है, ताइवान का रोल है सेमीकंडक्टर के मामले में, राइट। तो हमारा भी एक स्टैंड रहेगा ग्लोबल लेवल पर, वैश्विक स्तर पर। फिर आगे की चीज अगर हम लोग करें तो हम लोग को इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करने की आवश्यकता है, जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं ताइवान, यूएसए के साथ, जापान के साथ। फ्यूचर में हम साउथ कोरिया के साथ भी जो है वो कर सकते हैं, राइट, और इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ा सकते हैं, राइट। स्टार्टअप और स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को सपोर्ट कर सकते हैं कि भाई वो भी इस इंडस्ट्री में रहे, वो उनको मतलब जैसे कि सब्सिडीज वगैरह प्रोवाइड कराकर उनको जो है वो बढ़ाने की कोशिश करें, आगे लाने की कोशिश करें। फिर इसके अलावा हमें ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस पर सबसे ज्यादा फोकस करना है कि भाई वेस्टेज कम से कम होना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है वो आने वाले समय का सबसे बड़ा खतरा है। तो उसको ध्यान में रखकर, रिसाइकलेबल पार्ट को जो है वो ध्यान में रखकर कि जितना हम प्रोडक्शन करें उसी यूनिट का जो है वो रिसाइकल भी करें तो भी ज्यादा बेटर, एक अच्छी हेल्दी और ग्रीन प्रैक्टिस हम लोग को देखने को मिलेगी, एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिस देखने को मिलेगी। तो ये चीज है। तो हमें एक मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटेजी कुछ इस प्रकार से बनाने की आवश्यकता है कि वेस्टेज जो है वो कम से कम हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है वो आने वाले समय का खतरा हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये था गाइस ओवरऑल टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ मैंने पूरी चीज अगर आपको जो समझाई है, अगर आपको समझ में आई है, मैंने ट्राई किया बहुत अच्छे से समझाने की। और अगर आपको पूरी चीज समझ में आ गई है तो लाइक का बटन जरूर हिट करिएगा, और जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था उसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और ये वाला जो टॉपिक है, ये सेमीकंडक्टर का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आने की संभावना है और मेंस में भी आने की संभावना है।